अस्सलाम वालेकुम। आप लोग खैरियत से होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। मेरी प्यारी बहनें, मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ बच्चों के हवाले से, यूके में बच्चों के हवाले से और यूके का स्कूलिंग सिस्टम। देखिए जी, यहाँ पर जो यूके में, पूरे यूके में जो स्कूलिंग सिस्टम फॉलो किया जा रहा है वो दो तरह के हैं। दो तरह के यानी कि आप देख लें, एक है प्राइवेट, जैसे हमारे पाकिस्तान में भी जो है एक प्राइवेट है और एक गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट का हाल आपको सबको पता है और प्राइवेट का हाल भी आप लोगों को पता है। यहाँ पर जो है वो उल्टा है, यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट का जो स्कूल है वो बहुत अच्छे हैं। प्राइवेट का उसमें फ़ीस देनी पड़ती है आपको, ठीक है। मदरसे यहाँ पर अलग हैं, मदरसों की तालीम अलग दी जाती है यहाँ पर। तो गवर्नमेंट स्कूल में देखें, आपके पास जो है वो ये लोग सिलेबस के थ्रू आप लोगों को बताते हैं। ये नेट पे आप लोगों को सिलेबस दे देते हैं और सिलेबस के थ्रू बताते हैं कि हम जी कलम में इनके ये सब पढ़ा रहे हैं। तो कलम में जो भी चीज़ें लिखी हुई होती हैं तो वो उनको पढ़ा रहे होते हैं, मगर पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा पता नहीं होता कि इनका फॉर्मेट क्या है, कि पढ़ा कैसे जाता है यहाँ पर, और बच्चे कैसे जो है वो जो बच्चे नए हैं वो कैसे एडजस्ट हो जाते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताती चलूँ कि मैंने भी यही सुना था कि भाई बच्चे जो जाएंगे स्कूलों में तो कैसे एडजस्ट होंगे। देखिए, एडजस्टमेंट हम इन्होंने बहुत अच्छी की है, इनका मुझे बहुत पसंद आया कि ये लोग क्या करते हैं, स्पेशल एजुकेशन देते हैं। मींस कि अगर कोई बच्चा मैथ्स में, इंग्लिश में, ज्योग्राफी में, साइंस में, किसी चीज़ में जो लैक कर रहा है तो उसके लिए इन्होंने अलग से टीचर रखी हुई है कि वो जो है वो बच्चों को बैकअप करता रहे पीछे से, ठीक है। यानी कि उनको ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं है, अगर बच्चा मैथ्स में वीक है तो उसके लिए क्या करेंगे जी, मैथ्स के लिए टीचर एक अलग से प्राइवेट खुद ही हायर करेंगी। हमारे तक इन्फॉर्मेशन आएगी भी नहीं कि हमने आपके बच्चों को स्पेशल एजुकेशन हम दे रहे हैं, कि हम इसको एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं। ये बच्चा ही आपको बता देगा तो बता देगा। तो अब जब ये इनकी ऊपर से आप ये देखें कि यहाँ पर हर तरह की ज़बान के जो है वो बच्चे आ रहे होते हैं, ठीक है। और ऊपर से ये इलाके वाइज भी है, ठीक है। कि आप जिस इलाके में रहते हैं, अगर आप मुस्लिम इलाके में रहते हैं तो ज़्यादातर ऑफ कोर्स कि इसमें मुस्लिम बच्चे आएंगे, ठीक है। दूसरे एरिया में चले जाते हैं तो अब आपको चाइनीज़ भी मिलेंगे, फिलिपीनी भी मिलेंगे, आपको मुसलमान भी मिलेंगे, एशियंस भी मिलेंगे, आपको अफ्रीकन्स भी मिलेंगे, ठीक है। और आपको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे। तो उसमें जो एक इंग्लिश लैंग्वेज है तो उसको ये लोग कैसे अपनी बच्चों को उसमें लेकर आते हैं। देखिए, मेरे भी बच्चे हैं, तो मैंने जब अपने बच्चों को डाला तो मेरा फर्स्ट डे बच्चों का, सेकंड डे गुजरा, फर्स्ट डे गुजरा। उसके बाद बच्चों ने बोला कि हम लोग फोनिक्स पढ़ रहे हैं। फोनिक्स मीन्स कि साउंड्स पढ़ रहे हैं ABCD के, ठीक है। तो पाकिस्तान से भी आपको पता है कि पाकिस्तान में अब A B C होता था, फिर हो गया आबा खाड़ा। अब यहाँ पर है, यहाँ पर अमेरिकन और ब्रिटिश में एक्सेंट्स में इनको समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। तो पहले तो इनकी बुनियाद को इन्होंने मजबूत किया कि भाई आप जो है फोनिक्स पे, और बहुत अच्छा किया इन्होंने, क्योंकि बेसिक से लेकर चलेंगे तो ये बच्चों के लिए बहुत ही जो है वो अच्छा साबित होगा। तो यही हुआ कि जी बच्चों के, यानी कि उन्होंने जो जो बच्चे न्यू थे या जो जो इन चीज़ों में वीक थे तो उसमें इन्होंने क्या किया कि बच्चों को फोनिक्स में डाल दिया इन्होंने। अब ये नहीं कि फोनिक्स में डाल दिया तो अगर 8 साल का बच्चा है या 7 साल का बच्चा है तो उसको वो फोनिक की क्लास में डाल दिया। सिर्फ वो एक टॉपिक होता है, साथ में उनको अलग से क्लास में इनकी पूरी चार्ट बनी हुई होती है। दैन उनको ये आकर बोलते हैं कि भाई आप फला फला क्लास के बच्चों की फोनिक क्लास है, आप भेज दें। लॉस कुछ भी नहीं होता और ना ये लोग प्रेशर देते हैं, ठीक है। ये लोग बोलते हैं कि नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं है, हम आपको आप बच्चे को पर बर्डन नहीं डालेंगे। अच्छा, मैं भी काम के थ्रू कि मैंने बोला भाई होमवर्क तो आ नहीं रहा, तो मैं भी होमवर्क के लिए गई। तो उन्होंने बोला भाई हम बच्चों को बर्डनाइज करते ही नहीं है। अब हम लोग, क्योंकि मैं पाकिस्तान से आई हुई हूँ, मुझे और पाकिस्तान से क्या हर जगह भी यही देख लें आप कि वो एक होमवर्क का और बुक्स का एक अंबार है कि बच्चा जो है वो इतना भारी बैग लेके जा रहा है, क्या पढ़ रहा है, इतना ऐसा क्या पढ़ रहा है कि बैग में ईंटें भर के लेके जा रहा है। मगर यहाँ पर जो है वो होमवर्क देते ही नहीं है। पूरे पूरे हफ्ता जो है वो ऐसे ही गुजर जाता है, एक आध वर्कशीट्स आ जाती हैं वो भी ऑनलाइन, ठीक है। मगर पढ़ाई, एजुकेशन सिस्टम देखिए क्योंकि अच्छी है यहाँ की, तभी यहाँ पर लोग आते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं यूके
और अपने बच्चों को डालना चाहते हैं स्कूल में, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। और साथ में ये है कि बच्चों के स्कूल के बारे में कि लंच का बता दूं। देखिए, स्कूल लंच में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है। ऑप्शन होता है हलाल और हलाल होता है और क्या कहते हैं नॉन हलाल होता है। उसमें आपको कोई पूरा फॉर्म देंगे कि आपने बच्चों को हलाल खिलाना है कि नहीं खिलाना है। और इनकी जो अगर आपने हलाल पेमेंट करके खिलानी है, तो अगर बच्चा आपका 3 ईयर से 3 क्लासेस, सॉरी 3 क्लास जो है ये आपका है कि आप स्कूल मील खा सकते हैं, ठीक है, पे करके। अदरवाइज़ जो 3 ईयर से बिलो है वो क्या करते हैं, उनका फ्री स्कूल मील है। और आपका पास ऑप्शन तो है कि आप जो है उसको हलाल में डालें और या नॉन हलाल में आप डालें, ठीक है। तो जो 3 ईयर से बिलो हैं वो सारे जो हैं वो स्कूल मील में हैं, गवर्नमेंट के स्कूल मील में है, फ्री मील में है। और जो 3 ईयर से अबव हैं उनका क्या है, उनका सिस्टम ये है कि आपके पास ऑप्शन है, आया आप स्कूल में स्कूल मील दें इन लोगों को, हम कैश पे करेंगे, या इधर आपके पास ये है कि आप उसको घर से मील दे दें, ठीक है। और इनके प्रोग्राम्स बहुत अच्छे होते हैं, इनके यहाँ हर उसमें एक्टिविटीज़ बेइंतहा एक्टिविटीज़ हैं इनके यहाँ, क्योंकि ये लोग पढ़ाते ही खेल खेल कर हैं। तो एक्टिविटीज़ से मुराद ये है कि इनका सर्कुलर्स आते हैं, उसमें जो है वो क्रिकेट क्लब है, उसमें जो है वो फुटबॉल क्लब है, स्विमिंग है, जिम्नास्टिक है, मल्टी स्किल बार है। तो ये बहुत सारे इनमें है कि उसमें क्या है, जो गवर्नमेंट जिनको पे करती है, जिनकी फैमिलीज़ को जो गवर्नमेंट पे करती है, उनके लिए तो ये सारे जो एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी क्लब्स हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ठीक है। अब चूँकि हम लोग अभी नेशनल नहीं हुए हैं, ठीक है, और जो लोग अभी नेशनल नहीं हैं तो उनको जो है वो पेमेंट करनी पड़ती है, मगर पेमेंट भी ऐसी नहीं है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। पेमेंट भी आप ऐसी, अगर आप बोलें कि मैं आपको इंस्टॉलमेंट पे देना चाहती हूँ तो आप इंस्टॉलमेंट पे भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यानी कि वो आपके पास बहुत उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी रखी है। अच्छा, अब मैं आपसे बात करती हूँ कि स्कूल की छुट्टियों के हवाले से। देखिए, यहाँ पर जो रूल्स है ना, यहाँ पर ये वाला है कि बस स्कूल तो आना ही आना है, जितनी भी तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो, आपने बस स्कूल आना है। ये कहते हैं कि जी पैनाडोल पिला दें, पैरासीटामोल आप पिला दें बच्चों को और भेज दें, हमें टाइम बता दें कि आपने कितने बजे पिलाई है, सेकेंड डोज कब देनी है। तो ये थोड़ा सा जो है ना बहुत हार्ड ही मैं कहूँगी इसको, क्योंकि देखें, अब एक बच्चे का बीमार है, दूसरे बच्चे को भेजना है, तो इससे बड़ा मसले मसाइल होते हैं। मगर ये छुट्टी बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते, बिल्कुल भी। अगर छुट्टियाँ ज़्यादा करें तो जी फ़ाइन लगा देते हैं, और फ़ाइन जो है वो काफ़ी हैवी होती है। तो इसमें जो है ना, क्या कहते हैं कि छुट्टियों में इन्होंने थोड़ी सी भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई नहीं है। और ऊपर से फिर ये कहते हैं कि जी आप जो है वो मेडिकल लेकर आएँ, और कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, बच्चे की हालत नहीं है मगर बच्चे ने फिर भी स्कूल जाना है, तो ये काफ़ी ट्रिकी हो जाता है। अच्छा जी, और मुझे एक और बात ये कहनी थी कि यहाँ पर इवेंट्स बहुत होते हैं, छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। यानी कि हम तो परेशान हो जाते हैं कि भाई इतनी छुट्टियाँ हो गई हैं कि बच्चे हर वक्त घर पर हैं। आप ईस्टर की छुट्टी, इनकी इनकी क्रिसमस की छुट्टी हो जाती है, इनके आप जो है वो ये हमारी ईद की छुट्टी जो है वो आप ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर वो डिपेंड करता है। साथ में इनकी ट्रम्स की छुट्टी बहुत आती है, ठीक है, बैंक हॉलीडे अलग है। और इनका जो बहुत सारे इनके इवेंट्स हैं, और इनका इनके एक डे ऐसा होता है कि जी वो जो स्कूल डे होता है, यानी कि टीचर डे होता है, वो टीचर डे में क्या करते हैं कि वो टीचर्स को पूरी एजुकेशन दे रहे होते हैं, उनका यानी कि उनको एजुकेट कर रहे होते हैं कि टीचर हमारी कैसी पढ़ाएं स्कूल में ना। तो अब ये है कि इसमें छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं इसमें, और ऊपर से यहाँ पर जो है वो डेज़ बहुत होते हैं। डेज़ से मुराद ये है कि जैसे वो तो डेज़ तो खैर मैं ये भी कहूँगी कि पाकिस्तान में भी काफ़ी होते थे कि बहुत ज़्यादा जो है वो फलां डे, एप्पल डे, मैंगो डे, रेड डे, पिंक डे, ये सब मनाते थे। मगर ये लोग कलर डेज़ वगैरह नहीं मनाते। ये लोग जो है वो किसी पोइट को ले लेंगे, उसकी जो है वो स्टोरीज़ पे जो कैरेक्टर्स होते हैं उन पे जो है ये प्रोग्राम्स करते हैं। और काफ़ी इनके जो यानी कि जो जो ओकेजन आते रहते हैं उसके साथ साथ जो है ये लोग अपनी उसकी प्रिपरेशन भी करते हैं, साथ में इनको फंक्शंस वगैरह भी करते हैं। मगर देखिए, स्कूलिंग सिस्टम जो है वो पूरे यूके का एक ही है। अब यहाँ पर जो लोग स्ट्रगल करते हैं, वो स्ट्रगल क्या करते हैं वहाँ यहाँ पर ये है कि जी हम समझते हैं कि
आज हम यहाँ इस एक घर में हैं, दूसरे घर में हैं, तीसरे घर में हैं। अब जब आपके घर चेंज हो रहा है तो आपकी सिटी भी चेंज हो रही है। ठीक है, सिटी चेंज हो रही है तो इसमें क्या है कि जी बच्चों का स्कूल छूट जाएगा, बच्चों के एजुकेशन का हमें पूरा करना पड़ेगा, जी उनका सिलेबस ये है, फलां सिलेबस है। मगर देखें, इस तरह की कोई भी मुश्किलात आपको यहाँ पे फेस नहीं होंगी, क्योंकि ये लोग पढ़ाते ही एक ही हैं। जो हमारे पास पाकिस्तान में है ना कि जी हम बच्चा 3 दिन एब्सेंट हो गया तो क्या करेंगे जी, 3 दिन के लिए कॉपी बंदा लेकर आ रहा है, बच्चा के लिए काम करे जा रहा है कि जी 3 दिन का काम करना है। मगर देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप कहीं भी, आप यूके में कोई भी सिटी में चले जाएँ आप, एजुकेशन जो है वो एक ही है। तो इसलिए अगर वो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी एडजस्ट कर जाते हैं। ये मैंने 2-3 मदर से बात की है और उन्होंने सब ने मुझे एक ही आंसर दिया है कि नहीं, हमने भी बहुत अपने जगह चेंज की है, मगर हम लोग के बच्चों ने चीज़ों को पिक कर लिया है। ठीक है, तो एजुकेशन सिस्टम के लिए परेशान होने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। और बस ये कि एहतियात करनी है हर चीज़ में। बच्चों को छोड़ने जाना है, बच्चों को लेने जाना है, बच्चों को, मेरी सजेशन ये है आप लोगों को कि बच्चों को प्लीज़ बच्चों को छोड़ने भी जाएं, बच्चों को लेकर भी आएँ। बच्चों को चाहे बड़े भी हो जाएं, बच्चों को ये मत बोलें कि जी अब आप बड़े हो गए और आप जो हैं वो खुद से आएंगे। ठीक है, तो मैं ये समझती हूँ। और अच्छा, मुझे सबसे अच्छी बात ना यहाँ पर मैं जब आई हूँ तो यहाँ पर आके मुझे एक बहुत अच्छी बात नज़र आई कि हमारे जितने भी मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, जितने भी, वो सब अपने बच्चों को जो है वो मदरसा भेजते हैं। ठीक है, यानी कि मदरसे यहाँ पर हैं। मदरसों की कुछ में फ़ीस है, कुछ में फ़ीस नहीं है। मगर मैंने ज़्यादातर जो देखा वो बच्चे सैटरडे संडे मदरसा जाते हैं। और मदरसों का भी बहुत अच्छा निज़ाम है। मदरसे में भी इवेंट्स होते हैं, मदरसों में भी पता चलता है कि हाँ भाई रबी अव्वल है। तो बहुत ही, यानी कि ना मदरसा में बच्चों को भेजना चाहिए। जो भी आने का प्लान कर रहे हैं, जो भी अपने बच्चों के साथ आने का प्लान कर रहे हैं, अल्लाह आप लोगों की मंजिलें आसान करे। और आप लोग जो हैं वो देखेंगे स्कूलिंग सिस्टम आपको पसंद भी आएगा। थोड़ी सी परेशानी आपको होगी क्योंकि आप पाकिस्तान से या दूसरे ममालिक से आप लोग आ रहे हैं कि जी मेरे बच्चे ने क्या पढ़ा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे बच्चे को कुछ नहीं आता। मगर ये है कि ये लोग खुद कवर करेंगे विदाउट, हम यहाँ पर कोई रैंकिंग नहीं है फर्स्ट सेकंड थर्ड की। मगर आप लोगों को ये बच्चे इम्प्रूव करते हुए नज़र आएंगी। ठीक है, तो होप है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोगों को कोई मेरी वीडियो एक काम आ सके आप लोगों के लिए। तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी करेगा, शेयर भी करेगा एंड सब्सक्राइब भी करेगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह फिर मैं एक वीडियो के साथ आप लोगों के सामने होंगी और आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए, अपना बहुत ख्याल रखेगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।